हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? फैंटास्टिक, ऑल वेल। चलिए, लेक्चर नंबर 3 एनसीईआरटी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा डेफिनेटली जो मज़ा आ जाएगा आप सभी को। फैंटास्टिक चीज़, राइट। आज हम सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू द स्टोरी ऑफ टाइटैनिक। आप सभी जानते हैं टाइटैनिक मूवी में शिप था। ऐसा हर जगह होता है, चाहे वो शिप की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो मोहल्ले की बात हो, चाहे वो शहर की बात हो, कहीं की बात हो, जगह की बात हो। बॉन्डिंग मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट किसका कितना ज़्यादा होता है, यही बात हमें समझनी है, राइट। मान लीजिए एक शिप है, शिप पे कैप्टन होता है एंड कैप्टन इज द लास्ट मैन टू लीव द शिप। उसका शिप के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ही स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द शिप। दैट मीन्स ऐसे ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक शिप की तरह है जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम्स आर लाइक इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। और उस कंपाउंड के साथ किस एटम का कितना ज़्यादा अटैचमेंट है, कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, दैट एटम इज गोइंग टू लीव दैट शिप एट द लास्ट। मीन्स some are very very strongly bonded, some are very very weakly bonded। यानी शिप की बात करूं तो कैप्टन जो होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। वो ड्रास्टिक कंडीशन में ही शिप को छोड़ते हैं, नहीं तो वो शिप को छोड़ के नहीं जाते माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, नाउ सी, जैसे ये पतंग रखी हुई आप देख सकते हैं, काइट इज देयर, और ये काइट इस मांझे को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या सिचुएशंस हैं। सिर्फ बॉन्ड की, ये मांझे की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि क्या ये इसको तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। और ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, जब पतंग को लड़ाया जाता है तो फोर्स फिजिक्स पूरी लगती है। सो इट ऑल डिपेंड्स। चलो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि शिप पर कैप्टन होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। इसको भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी आई विल लेट यू नो। और ओथ होते हैं चूहे। शिप थोड़ी बहुत हिली नहीं कि सबसे पहले जो शिप को छोड़ के जाने वाले होते हैं, भागने वाले होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, भगोड़े टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो दीज आर वेरी वेरी वीकली बॉन्डेड। इनको केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन याद करिए, याद रखिए, हर जगह पे वो शिप हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कोई भी हो, तीन तरह के लोग होते हैं। लड़ाई का मैदान हो, एक जो सबसे लास्ट में जाने वाले, यानी कि लास्ट तक डटे रहने वाले लोग, दूसरे सबसे जल्दी भागने वाले लोग, और तीसरा पूरा संसार है नॉर्मल पीपल, जो ना बहुत जल्दी भागते हैं ना बहुत देर तक रुके रहते हैं। यानी कि ऑलवेज इन केमिस्ट्री यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ atoms। फर्स्ट, strongly bonded, captain of the ship। तीसरा, very very weakly bonded, चूहे टाइप के लोग। अगर शिप को देखें, शिप डूबने वाला होता है तो हीरो को अगर रास्ते का पता लगाना है कि कहाँ से निकला जाए तो वो चूहों का सहारा लेते हो और चूहों के पीछे भागता है कि भाई जिस साइड चूहे जा रहे हैं समझो कि उसी तरफ रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता उसी तरफ है जिधर से चूहे मूव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। जिसको मैंने बोला है कैप्टन ऑफ द शिप, दैट इज बॉन्डेड विद द डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर कोई भी एटम, वो हेलोजन हो या हाइड्रोजन हो, कोई भी है, अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड है, अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट एटम इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सबसे लास्ट में शिप को छोड़ेगा, सबसे लास्ट में कार्बन को छोड़ेगा, चाहे वो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, चाहे वो हेलोजन एटम जुड़ा हो, कोई भी जुड़ा हो, दैट द एटम अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन, ओलेफिनिक कार्बन। आई एम नॉट सेइंग कि अटैच्ड विद द कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, वो ओलेफिनिक नहीं है, सी डबल बॉन्ड, सी से अगर जुड़ा हुआ है कोई एटम, दैट इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और वो सबसे जल्दी क्या, सबसे जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, ड्रास्टिक कंडीशन में ही जाएगा। कैप्टन को देखिए, जहां डूब रहा था टाइटैनिक, छोड़कर नहीं गया। क्यों? सब लोगों को अगर वो सेफली निकाल पाता, then he is the last one to leave the
शिप, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ एटम होगा, वो चाहे हेलोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे कोई भी एटम हो, दैट एटम इज व्हाट, कैप्टन ऑफ द शिप। अब केमिस्ट्री की भाषा में कैप्टन ऑफ द शिप को क्या बोलेंगे? अगर वो एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ है या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है, जस्ट लाइक बेंजीन, नैप्थलीन, फेनांथ्रीन, क्राइसिन, व्हाटसोएवर, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ एटम। एंड एराइलिक, ऋतिक वाला आर, एराइलिक, रैट वाला आर, राइलिक, एराइलिक, रैम्बो वाला आर, एराइलिक, एराइलिक एटम। और वही अगर नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, मीन्स अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक, वैन वाला वी, विनाइलिक। याद रखिए, सच बताऊं 25% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ही बातों से कवर अप हो जाएगी और ठीक से आपको आने लग जाएगी, अगर आपको सिर्फ ये बात पता चल जाए कि एराइलिक एंड विनाइलिक। क्या मैंने कहा? अगर एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हेलोजन है या एटम है, एनी एटम विच इज अटैच्ड विथ double bonded carbon, carbon double bonded aromatic carbon, then it is known as arylic, otherwise vinylic. These are the captain of the ship. They are not going to leave that carbon because उनके पास, मान लीजिए अगर हेलोजन है तो उसके पास क्या है? लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ क्या कर रहा होगा? पार्टिसिपेट कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। दैट मीन्स उस सिंगल बॉन्ड में हल्का सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। दैट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड दिखने में लग रहा है सिंगल बॉन्ड, बट माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ा सा क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि मजबूती आ गई। इसका मतलब बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एनसीईआरटी लिखती भी है कि इसकी बॉन्ड की लेंथ 8 पिकोमीटर डिक्रीज हो जाती है। कितनी? 8 पिकोमीटर। आपको बॉन्ड की लेंथ कितनी डिक्रीज हो जाती है ये याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है कि बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाती है। ऐसे कंपाउंड्स नॉर्मल रिएक्शन शो नहीं करते। तो आपने देखा होगा पेज नंबर, अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो 303 पे लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन कैन शो रिएक्शन ओनली इन ड्रेसिटिक कंडीशन, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे NaOH के साथ रिएक्शन होती है, तब जाके कहीं फिनॉल बनता है। खैर हम इसकी बात करेंगे, डॉस प्रोसेस कहते हैं एनॉल। लेकिन अब मैं बताऊं चूहिक एटम कौन से होते हैं। चूहिक, गुड लिविंग ग्रुप। ये तो हो गया पुअर लिविंग ग्रुप, नॉट गोइंग टू लिव, राइट। नाउ लेट्स सी हु आर द गुड लिविंग ग्रुप्स। अगर डबल बॉन्डेड ओलेफिनिक कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन, और जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ओलेफिनिक कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसका पड़ोसी कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन। और उस पर लगे हुए एटम को चूहिक एटम बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही शिप थोड़ा हिलेगा डुलेगा, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुआ, ही इज गोइंग टू लीव दैट ग्रुप। दैट मीन्स गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ऐसे कंपाउंड बहुत जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो, चाहे वो SN2। आई विल टेल यू इन डिटेल, बट अभी तो बता रहा हूँ मैं, चूहिक एटम होते हैं ये। अब केमिस्ट्री की भाषा में इनको बोलें तो अगर बेंजीन के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो उसको हम बोलेंगे एल। हाँ, एराइलिक नहीं, एराइलिक तो डबल बॉन्डेड कार्बन था। बेंजाइलिक, याद रखिएगा, बेंजाइलिक, बेंजीन के बगल में जो अल्फा कार्बन है, बेंजीन से ठीक लगा हुआ जो कार्बन है, उस पे एटम कोई भी लगा हो, अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब बेंजीन से ठीक लगा हुआ कार्बन, इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देन उस पे लगा हुआ एनी एटम विल बी नोन एज बेंजाइलिक, एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों होगा गुड लिविंग ग्रुप, इसकी भी कहानी अभी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले हम जान लें कि क्या है बेंजाइलिक। बेंजीन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक। उस पे एटम जो लगा होगा, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर क्या बेंजाइलिक कौन है? जो भी एटम ऐसे कार्बन पे लगा हो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए. Means any atom which is attached to that carbon which is being sp3 hybridized and that carbon is adjacent to double bonded carbon. For example benzene से ठीक बेंजीन से लगा हुआ कार्बन और उस पे लगा हुआ any atom, for example C6H5 CH2Cl, so Cl is benzylic atom. और बेंजीन पे लगा आयोडीन, आयोडीन इज एराइलिक एटम, आयोडीन नहीं जाएगा. वैसे हम कहते हैं आयोडीन इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, होता है, लेकिन कौन क्या होता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कहाँ पर है. आप टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट्स, कौन क्या है इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कहाँ पर है. अगर बेंजीन पे आयोडीन लगा है और बेंजीन के पड़ोस में कार्बन पे क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन इज गोइंग टू गुड लिविंग ग्रुप, नॉट द आयोडीन, राइट. अदरवाइज आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप. बट यहाँ पे सिचुएशन को समझिए कि आयोडीन लगा है बेंजीन पे, दैट मीन्स आयोडीन इज एराइलिक. और हमारा क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा है अगर बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पे लगा, दैट इज यस बेंजाइलिक. और अगर यही बात नॉर्मल सिचुएशन में हो, अगर बेंजीन ना हो, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2, देन कोई भी एटम लगा है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 Br, सो Br एटम इज गोइंग टू बी एलाइलिक, लैला वाला ला, एलाइलिक. 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, बड़ा ही ये कंफ्यूज करती हैं, एग्जाम में बच्चे को बर्बाद कर देती हैं. लेकिन मैंने तो तुमको इस चीज़ों को 2 में डिवाइड कर दिया, एक कैप्टन और एक चूहा. कैप्टन कौन, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाओ दैट इज कैप्टन, मीन्स पुअर लिविंग ग्रुप, मीन्स पुअर लिविंग ग्रुप. और डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक पड़ोसी कार्बन पे अगर कोई एटम लगा है दैट इज व्हाट, चूहिक एटम, वेरी गुड लिविंग ग्रुप. चाहे वो नॉर्मल लगाओ, चाहे वो बेंजीन पे लगाओ, चाहे कहीं लगाओ. यानी कि 2 बातें याद रखो, हु इज चूहा एंड हु इज कैप्टन. चूहे जल्दी छोड़ के जाएंगे, जल्दी रिएक्शन शो करेंगे. कैप्टन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में जाएगा, मीन्स हाई टेम्परेचर प्रेशर या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसकी प्रेजेंस के कारण. बट कैप्टन इज कैप्टन, दैट इज नॉट गोइंग टू शो एनी रिएक्शन वेरी इजिली. क्या आपको 2 बातें आई, कौन चूहा कौन कैप्टन, पहले मुझे बताओ. अगर नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है बहुत स्पीडली चल रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर सोचो ठंडे दिमाग से, क्या मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं. आप देखते हैं, चेक करते हैं कि आपको आई कि नहीं आई, राइट. बेंजीन, बेंजीन पे लगा है ब्रोमीन. बताओ ये ब्रोमीन कैसा है, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, यस एराइलिक, ARYLIC, एराइलिक, वेरी गुड. मान लो बेंजीन पे हाइड्रोजन लगा है, कैसा है, एराइलिक. यह हाइड्रोजन जाने वाला नहीं है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, neither it will go like proton nor it will go like hydride. अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो जाएगा, चाहे वो फ्री रेडिकल बन के जाए, चाहे वो प्रोटॉन बन के जाए, वो चाहे हाइड्राइड बन के जाए, तो बेंजीन वाले कार्बन पे चार्ज आ जाएगा. भाई प्रोटॉन बन के गया तो बेंजीन वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर वो हाइड्राइड बन के गया तो बेंजीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अगर वो फ्री रेडिकल बन के गया तो बेंजीन वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा. ये कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो दैट डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन इज द बेस्ट कॉन्जुगेशन. सो पाई पाई कॉन्जुगेशन इज व्हाट, द बेस्ट कॉन्जुगेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो इसका मतलब पाई पाई कॉन्जुगेशन के अलावा और कोई कॉन्जुगेशन होना ही नहीं है. तो पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या कोई भी बात करें हम, नेगेटिव चार्ज, अगर वो कार्बन पे लगे और उसके साथ डबल बॉन्ड भी है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी हमको, यस किसको देंगे प्रेफरेंस, पाई पाई कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू गेट प्रेफरेंस. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पाई पाई कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू गेट प्रेफरेंस. इतनी बात सबको आ गई, थक गया था वहाँ पर, अब खुले आसमान में आ गया हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं सारी बातें, ठीक है. तो पाई पाई कॉन्जुगेशन हमारा बेस्ट कॉन्जुगेशन है, उसको प्रेफरेंस देंगे, राइट. यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा मूव कर लें हम, थोड़ी सी सही जगह पे आ जाएं तो मैं आपको बता पाऊँ. तो बच्चा लोग, मेरी क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है. और यहाँ पर बैठने का कुछ जुगाड़ कर लिया जाए, और मैं बैठ गया, यहाँ पे बताता हूँ आपको. तो पहले मुझे बताइए सब लोग, क्या आपको बात समझ में आई. क्या मैंने आपसे बात की कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एटम लगा तो वो क्या है, एराइलिक.
उससे लगे हुए कार्बन पे अगर कोई एटम लगा है तो बेंजाइलिक, नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई लगा है तो विनाइलिक, और अगर उसके पड़ोसी एडसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड उस पे लगा तो वो एलाइलिक। तो रीज़न समझ लीजिए, देखिए पूरी केमिस्ट्री इसी पे चलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब बच्चा कहेगा सर ऐसे बताइए कि मान लो बेंजीन वाले कार्बन पे कोई क्लोरीन लगा है तो उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, सो इसमें सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। लेकिन हाइड्रोजन लगा है तो उसके कारण क्या है, मैंने कहा ना कि मान लो चाहे क्लोरीन जाए तो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन पे, चाहे हाइड्रोजन जाए तब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन पे। अगर किसी के जाने से कंपाउंड को मिलती है स्टेबिलिटी तो वो क्या बोलेगा, अरे जाता है तो जा भाव मत खा, और जाती है तो जा भाव मत खा, तो वो जाने देगा। अगर किसी की जाने से अनस्टेबिलिटी प्राप्त होती है, मीन्स द कंपाउंड इज बिकमिंग अनस्टेबल, तो वो क्या बोलेगा, ओह हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, जाने ना देंगे तुझे, तो वो एटम को जाने नहीं देगा। दैट मीन्स अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी एटम लगा है और उसके जाने के बाद उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए या फ्री रेडिकल बन जाए, हर केस में दैट कंपाउंड इज गोइंग टू गेट अनस्टेबल, तो क्यों जाने देगा। देखिए मैंने कितने तरीके से आपको बता दिया कि अल्टीमेटली डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कुछ भी लगा है दैट इज़ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, और डबल बॉन्डेड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर कुछ भी लगा है दैट इज़ गोइंग टू बी गुड लिविंग ग्रुप। नाउ सी वाई, अगर उससे मान लीजिए आप क्लोरीन को मान लीजिए, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को मान लीजिए वो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज देकर जाएंगे कंपाउंड को, और कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, छम्मा छम्मा रेजोनेंस करेगा कंपाउंड के साथ। ये छम्मा छम्मा रेजोनेंस क्या होता है सर, अरे देखिए कुछ रेजोनेंस होता है तो आवाज़ आती है, और आवाज़ धम धम की आवाज़, छम छम की आवाज़ बड़ी मस्त होती है, राइट। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन है वहाँ प्लस चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए या फ्री रेडिकल बन जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए, डेफिनेटली वो रेजोनेंस होगा। और किसी के जाने से अगर सुख की प्राप्ति होती है तो उसका जाना बहुत अच्छा है। तो कंपाउंड कहेगा ए हेलोजन या हाइड्रोजन जाता है तो जा भाव मत खा, तेरे बिना जी लेंगे हम और रेजोनेंस कर लेंगे हम, जा जा जल्दी जा। तो ऐसे जो एलाइलिक या बेंजाइलिक एटम होते हैं इनका जो सिंगल बॉन्ड होता है कोवलेंट, वो प्योर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स, उस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 होता है। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगे हैं लाइक एराइलिक और विनाइलिक, उनका लोन पे जो रेजोनेंस करता है उनके साथ, ड्यू टू दैट इन सिंगल बॉन्ड दे हैव गॉट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स उनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, 1 से ज़्यादा हो जाता है। मीन्स एराइलिक या विनाइलिक हेलोजेंस का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज ग्रेटर देन 1, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन वट एवर वी कैन सी इट। तो देखिए एलाइलिक एटम जाएंगे और हेलोजन जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आइए बात ये करते हैं, अब हमें सर आ गया एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, एराइलिक। अब आप इसको SN1 SN2 से समझाइए। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई बेंजाइल ब्रोमाइड दिया है, C6H5 मतलब बेंजीन बना है, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा और Br लगा है, बेंजाइल ब्रोमाइड, राइट। अब बेंजाइल ब्रोमाइड में मान लो कोई पानी डाल दो आप, तो पानी क्या कहेगा, ए हम तेरा कार्बोकेटाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो कार्बोकेटाइन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? यस सर, दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका मतलब कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो SN1 रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। झमाझम से SN1 हो गई। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया C2H5O नेगेटिव, वो कहेगा हम कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाते हैं, हमें तो जल्दी से रिएक्शन शो करनी है, पीछू से अटैक करना है। तो ये कहेगा ओके कर दो, हम तो स्टेरिकली हिंडर्ड है नहीं, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब पिछू में रास्ता है, आके अटैक कर दो, झमाझम SN2 रिएक्शन भी हो गई। इसका मतलब बेंजाइल जो कंपाउंड होते हैं, बेंजाइलिक कंपाउंड, ये SN2 भी अच्छी शो करते हैं। और क्या करते हैं SN2 के साथ साथ बच्चा लोग, ये देखिए हमारी तुलसी का पौधा है, ओके। SN2 के साथ साथ SN1 रिएक्शन भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर मान लो सॉल्वेंट मिसिंग हो या न्यूक्लियोफाइल मिसिंग हो, नहीं मेंशनड हो,
तो बोथ आंसर आएगा, क्योंकि ये SN1 एक्सीलेंट शो करते हैं और SN2 गुड शो करते हैं। बट जब न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट मैंशनड तो हम दोनों टिक करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंशनड है तो हम सिर्फ SN2 टिक करेंगे, और अगर पुअर या वीक न्यूक्लियोफाइल मैंशनड है तो हम SN1 रिएक्शन टिक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात सबको आ रही है? यस सर। तो एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड बहुत स्पीडली SN1 एंड SN2 शो करते हैं, क्योंकि SN1 इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड जो लिविंग ग्रुप का कार्बन से लगा हुआ है वो टूटा टूटा बॉन्ड है, पुअर बॉन्ड है, तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो अगर नॉर्मल 1 डिग्री हैलाइड आ जाए और एलाइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड आ जाए तो डेफिनेटली SN1 रिएक्शन इनकी बेटर होगी, या SN2 रिएक्शन भी इन्हीं की बेटर होगी। ओके। और एक कार्बन पे अगर मान लो हेलोजन लगा है वो विनाइलिक है, और दूसरे कार्बन पे हेलोजन लगा है वो एलाइलिक है, तो डेफिनेटली आप कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दो, वो विनाइलिक वाला इज़ नॉट गोइंग टू लिव, ओनली एलाइलिक वन विल गो। वहाँ पे कभी कभी रिएक्शन में एक्सेस में दिया रहता है रीजेंट, तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक्सेस से कुछ नहीं होगा। विनाइलिक इज़ नॉट गोइंग टू लिव जब तक कि हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। सर ये बताइए कि अगर एराइलिक है तो एराइलिक नॉर्मल कंडीशंस में ना तो SN2 शो करेगा ना SN1 शो करेगा। अब सर ये जो नॉर्मल लिविंग ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं? थर्ड समाज के नॉर्मल वो होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगे हों, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस में डबल बॉन्डेड कार्बन ना हो, तो हम इनको बोलेंगे नॉर्मल। इनका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ना तो बहुत ख़राब होती है ना बहुत अच्छी होती है, एक नॉर्मल होती है। तो सबसे अच्छी लिविंग ग्रुप कौन? गुड लिविंग ग्रुप्स कौन? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। उसके बाद कौन? नॉर्मल। और सबसे ख़राब कौन लिविंग ग्रुप? पार्लेजी, पुअर लिविंग ग्रुप PLG। वो कौन होते हैं? एराइलिक या विनाइलिक, यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ हेलोजन वो नॉर्मली रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए आपके NCERT में ArSN2 दी हुई है, 4 रिएक्शन दी हुई हैं। एक क्लोरोबेंजीन 623 केल्विन पे होगा NaOH के साथ, तब फिनॉल बनेगा। ठीक उसके नीचे राइट हैंड पेज पे ही दी हुई है कि अगर एक NO2 ग्रुप लगा हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे तो ये रिएक्शन थोड़े कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, 444 केल्विन के आसपास हो जाएगी, और 2 NO2 ग्रुप लगे हैं तो और जल्दी हो जाएगी, 368 केल्विन पे हो जाएगी, प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप इफ़ यू टर्न द पेज तो एक रिएक्शन दी, अगर 3 NO2 लगे हैं ऑर्थो एंड पैरा पे, यानी कि 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन वार्म वाटर से ही हो जाएगी। इसकी मैकेनिज्म में एक अलग कहानी होती, कार्बा एनाइन बनता है, ना कार्बोकेटाइन बनता है, ना सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो स्पेशल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट जो है कंडीशन वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर ऑर्थो पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसमें अगर फ्लोरीन लगाओ तो बेस्ट रिएक्शन फ्लोरीन ही शो करेगा, क्योंकि कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज फ्लोरीन करेगा, बिकॉज फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को -I के थ्रू सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो अभी तक नॉर्मल रिएक्शन SN1 SN2 की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन वॉज नॉट द लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन लगाओ तो भूल जाइए कि SN1 SN2 होगी, यानी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर फ्लोरीन बेंजीन पे लगाएं तो वो एक अलग ही कहानी है। हाई टेम्परेचर प्रेशर दोगे, कार्बन आयन बनेगा और सबसे जल्दी रिएक्शन फ्लोरीन शो करेगा। फ्लोरोबेंजीन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव दैन क्लोरोबेंजीन, दैन ब्रोमोबेंजीन, दैन आयोडोबेंजीन। आप कहेंगे सर क्या हो गया, आप गलत बता रहे हैं कुछ? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा हूँ। जो फ्लोरीन कभी रिएक्शन नहीं शो करता, और हम लोग कहते हैं कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आयोडीन की सबसे अच्छी होती है, दैन ब्रोमीन की, दैन क्लोरीन की, दैन फ्लोरीन की। तो बच्चा बात सही है, लेकिन इस रिएक्शन में आप NCERT देखेंगे तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हेलोजन जाता ही नहीं है। हेलोजन जाता है फास्ट स्टेप में, और स्लो स्टेप में तो कार्बन आयन बनता है, और कार्बन आयन बनते समय हेलोजन इज़ नॉट गोइंग टू लीव दैट ग्रुप, लीव दैट बेंजीन। सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ अच्छे से बच्चा लोग, अगर आपको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। उसमें लिविंग ग्रुप एक तरफ से जा रहा होता है, बैक से पिछू से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होता है। तो यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है, यानी कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होती है। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उसमें भी लिविंग ग्रुप जा रहा होता है। दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिविंग ग्रुप जा रहा होता है,
तभी तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन दोनों ही लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करती हैं। लेकिन ArSN2 मीन्स एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड मीन्स बेंजीन, हेलोबेंजीन। जो हेलोबेंजीन होते हैं वहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो जाने वाला ही नहीं है। इसका मतलब कुछ और मैकेनिज्म है। कुछ और मैकेनिज्म ये है कि न्यूक्लियोफाइल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अटैक करेगा और वहाँ पे कार्बन आयन बनाएगा, और इस कार्बन आयन स्टेप फॉर्मेशन में बिल्कुल भी लिविंग ग्रुप नहीं जाता। तो ये अनोखी बात है, स्पेशल बात है, अलग बात है। तो इसीलिए कहता हूँ कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की बहुत पुअर होती है। लेकिन कौन क्या है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा सब कुछ टाइटैनिक शिप से रिलेटेड। अगर बच्चा लोग विजुलाइजेशन हुआ हो, मैंने देखिए बहुत स्पीडली बताने की बात की, डबल एक्स से बात की है, बहुत स्पीडली बताया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, रिवीजन हो जाए। अगर आप हवा में देख सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझिए आपका सब कुछ सही चल रहा है सिलेबस। नहीं तो आप कॉपी में देख के, किताब में देख के पढ़ रहे हैं, नोट्स याद कर रहे हैं, तो आपको हमेशा डर सताएगा कि एग्ज़ाम में क्या मुझे याद आएगा या नहीं आएगा। उसी की एक प्रैक्टिस है कि हवा में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश अगर कामयाब हो गई, आपने इसको दिखने लगा आपको रिएक्शंस इन द एयर, तो समझो आपका ये डर चला जाएगा, और डर चला गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो अभी से समझ लो आपकी रैंक आनी तय है। आप बहुत अच्छी रैंक लाने जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोशिश करिए, बड़ा मुश्किल होता है हवा में देखना, लेकिन आपको ये डर से आगे ले जाएगा, डर के आगे जीत दिलाने की अभी से उम्मीद दिलाएगा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो हवा में देखिए क्या बेंजाइल दिख रहा है आपको, एलाइल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी NCERT का पहला चैप्टर हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन्स खोल के देखिए, वहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई, वहाँ रिटन में लिखा हुआ है क्या एलाइल हैलाइड होता है, क्या बेंजाइल हैलाइड होता है, क्या एराइल हैलाइड होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार वहाँ देखिए, फिर वीडियो को दोबारा देखिए। लेकिन आपको अगर डर से आगे जाना है तो आपको केमिस्ट्री इन द एयर दिखनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री इन द एयर नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपका डर अभी कायम है और आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये ओरल रिवीजन तो मुझे बताइए, और अच्छा नहीं भी लगा है तो इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कर लेगा वो सबसे आगे होगा। राइट, मैं इसी तरह कराऊंगा कि मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर देख के तो हमें पता ही लग जाता है कि इट इज़ गोइंग ओके, वी कैन सी नाउ। एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाता है, एग्ज़ाम में एकदम कुछ दिखता नहीं है, उसके लिए कुछ करिए। तो बहुत ही बेहतरीन है, और बच्चों के मेरे पास दिन भर लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि यस सर दिस इज़ द बेस्ट वे, हमारा डर कम हो रहा है और हमारा सारा रिवीजन हो रहा है, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है सर, और बनाइए और बनाइए। चलिए आप अपना फीडबैक दीजिए, दोस्तों को बताइए, दूर दूर तक शहर गांव में बताइए। जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है और टाइम भी किल होता है, यूट्यूब पे आप जाइए, 2 क्वेश्चन कराएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, इधर उधर की बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी कामयाबी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी अगर रैंक आती है तो बस मेरे व्यूज़ आ गए, मेरा सब कुछ हो गया। राइट, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कोरोना के बाद एक नई ज़िंदगी मिली है और ये सब आपके लिए है। राइट, ओके, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते माय डियर स्टूडेंट्स।